नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 21 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। अफगानिस्तान में इस साल शदीद बारिशों की वजह से 250 अफराद हलाक और 34 में से 30 सूबे सैलाब से मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की तंजीमें ज़रूरियात का जायज़ा लेती हैं और मुतासिरा 1 लाख लोगों को इमदाद फराहम करती हैं। अब तक 85,000 लोगों को खुराक, खीमे, सेहत, पानी और सफाई की किट्स जैसी अहम सहूलियात फराहम की गई हैं और जून के आखिर तक अफगानिस्तान में तकरीबन 23 मिलियन अफराद को इंसानी इमदाद फराहम की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर का कहना है कि इस साल अफगानिस्तान में 250 अफराद हलाक हुए, जबकि गुज़िश्ता बरस ये तादाद 147 थी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क में सैलाबी मुतासिरीन की मदद के लिए 5 अरब रुपये के अतियात वसूली का दावा किया गया है। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने ट्विटर पर दावा किया कि 3 घंटों के दौरान 500 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। दूसरी जानिब सरकारी इत्तलात के मुताबिक पंजाब हुकूमत के फंड में 1 करोड़ 39 लाख रुपए जमा हुए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से किए जाने वाले इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर बेशुमार तबसरे किए गए, जिनमें एक जानिब तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से इमरान खान पर अवाम के एतमाद का सबूत करार दिया जा रहा है, तो दूसरी जानिब कहा गया है कि सिर्फ ऐलानात हैं, दर हकीकत इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इराक में जारी सियासी ताअत्तुल की वजह से तमाम इदारों को बंद कर देने का ऐलान किया गया है। इराक के ताकतवर शिया रहनुमा मुक्तदा सदर सियासत से किनारा कशी के ऐलान के बाद उनके नाराज हामी सड़कों पर उतर आए। तशद्दुद में अब तक 20 अफराद हलाक और 350 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बताया जाता है कि मुजाहिरीन ने बगदाद में इंतहाई सिक्योरिटी वाले सरकारी इमारत रिपब्लिकन पैलेस पर भी धावा बोल दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। खूनरेज झड़पों में 2 फौजी भी हिलाक होने की खबरें हैं। तशद्दुद का सिलसिला मुल्क के दीगर हिस्सों में भी फैल चुका है। अफगानिस्तान में बरसरे इख्तिदार तालिबान ने आज मुल्क भर में कौमी तातील का ऐलान किया है, क्योंकि अफगानिस्तान पर 20 साला वहशियाना जंग के खात्मे और तालिबान हुकूमत की 1 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाया जा रहा है। मुल्क भर से अमेरिकी फौजियों के खाली होने की पहली सालगिरह जोश और खरोश के साथ मनाते हुए अफगानी इस दिन को यौम आज़ादी का जश्न करार दे रहे हैं। दारुल हुकूमत काबुल में रंग बिरंगी रोशनियों का माकूल इंतजाम किया गया है। वाज़ेह रहे कि 30 अगस्त 2021 को ही यहाँ 20 साला जंग का खात्मा हुआ था, जब आखिरी अमेरिकी फौजी भी अफगानिस्तान से निकल गया और मुल्क के नए हुक्मरानों ने इस्लामी कानून को मुल्क भर में नाफिज किया और अफगानिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। नेशनल हेडलाइंस। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना अब आम आदमी पार्टी लीडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने उन पर इल्जामात लगाए हैं। सक्सेना ने इन इल्जामात को झूठा करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने कहा कि लोगों के बयानात की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी की लीडरों ने ये इल्जाम लगाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के मुताबिक यह मामला 17,07,000 रुपयों का था, जो 500 और 1000 के नोटों की शक्ल में जमा किए गए, जबकि आम आदमी पार्टी के लीडरों ने उसे 1400 करोड़ रुपयों का बताया था। इस मामले में सीबीआई ने 2 मुल्जिमीन संजीव कुमार मलिक और प्रदीप यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और मामला अदालत में। बिहार में नीतीश कुमार हुकूमत में वजीर के तौर पर हलफ लेने के बाद तनाज़ात में घिरे वजीर कानून कार्तिक कुमार का महकमा तब्दील कर दिया गया है। अगवा के एक केस में मुलव्विस होने के बावजूद कार्तिक की काबीना में शमूलियत पर अपोजिशन की तरफ से शदीद तनकीद की गई थी। वजीर आला नीतीश कुमार के मशवरे पर कार्तिक को शमीम अहमद की जगह शुगर कैन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में तैनात किया गया है, जबकि महकमा कानून का काम अगले अहकामात तक शमीम अहमद को अलर्ट कर दिया गया है।
अमेठी की एमपी और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को फोन पर पहचानने से इनकार करने पर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बताया जाता है कि एक मकामी शख्स ने स्मृति ईरानी को शिकायती मकतूब भेजा और बताया कि उसके टीचर वालिद की मौत के बाद उसकी मां सावित्री देवी को पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन तस्दीक के काम में लेखपाल दीपक लगातार ताखीर कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने जब लेखपाल को फ़ोन किया तो उन्होंने स्मृति ईरानी को पहचानने से इनकार कर दिया। मुताल्लिका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इस मामले की तहकीकात के लिए कहा गया है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में गिरफ्तारी पर तिब्बी जमानत में तौसी से इनकार कर दिया है। अगले हफ्ते पीर से पहले सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच त्यागी की दरखास्त पर गौर कर रही थी, जिसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। अदालत ने त्यागी को इससे पहले तिब्बी बुनियादों पर 3 माह के लिए उबूरी जमानत दी थी, मगर दोबारा तौसी की दरखास्त पर जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि आप उबूरी जमानत पर हैं, पहले हथियार डालकर सरेंडर करना होगा, वापस जाओ और मजीद तिब्बी बुनियादों पर आप रह नहीं सकते। अदालत ने मामले की समाअत अगले जुमे तक मुलतवी कर दी और त्यागी को पीर तक सरेंडर सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत दी। जस्टिस रस्तोगी ने रिमार्क्स किया कि उन्हें कम से कम 7 दिन हिरासत में गुजारने चाहिए। उत्तर प्रदेश में रेलवे प्लेटफॉर्म पर मां के साथ सोए हुए शीरखार बच्चे को अगवा करने की वीडियो मंजर पर आने के 5 दिन बाद उत्तर प्रदेश और रेलवे पुलिस ने हुक्मरान बीजेपी की मकामी लीडर और उनके शौहर समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। जनरल रेलवे पुलिस की जारी करदा सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 7 माह का यह बच्चा मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी मां के साथ सोया हुआ था। रात के वक्त एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता सोई हुई इस फैमिली के करीब पहुंचता है और फिर बच्चे को उठाकर भाग जाता है। सुराग लगाने के लिए पुलिस की 6 टीमें तश्कील दी गई। तफ्तीश में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 2 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। बच्चे चुराने वाला एक गैंग जिला हाथरस में 2 नर्सों समेत अस्पताल से सिंडिकेट चलाते थे और जिन जोड़ों के बच्चे नहीं हैं वो इन नर्सों से राब्ता कायम करने पर नर्सों का गिरोह जोड़े को अस्पताल ले जाती, जहां बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है। पुलिस के मुताबिक फिरोजाबाद से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी लीडर विनीता अग्रवाल बेटे की ख्वाहिश पर शौहर कृष्णा मरारी अग्रवाल की मदद से बच्चों की स्मगलिंग करने वाले इस गिरोह को 1,08,000 रुपये अदा किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे को उठाने वाला शख्स इस स्टेशन पर सामान बेचता था। अब वो भी पुलिस की हिरासत में है। मुलजिम को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए 25,000 रुपये इनाम का ऐलान किया गया है। स्टेट हेडलाइंस। रियासती हाई कोर्ट की मंजूरी के चंद घंटे बाद ही हिंदू ग्रुपों ने आज हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश त्योहार का जश्न मनाना शुरू कर दिया। रामसीना के प्रमोद मुतालिक की मौजूदगी में सुबह 7:30 बजे गणेश की मूर्ति नस्ब की गई। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती के दरमियान हिंदू कारकुनों ने उत्सव के आगाज से कबल ईदगाह मैदान की जमीन को गाय के पेशाब से धोया। वहीं मैदान में गणेश का मुजस्समा नस्ब करने से कबल बम नाकारा बनाने वाला दस्ता ने मुआयना किया। हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस जमीन पर 900 स्क्वायर फीट का गणपति पंडाल बनाने की इजाजत दी है। प्रोग्राम के ओहदेदार ने बताया कि 800 स्क्वायर फीट का एक पंडाल बनाया गया है, जहां लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत मिली है और गणेश त्योहार को खत्म करने के लिए 2 सितंबर की दोपहर की डेडलाइन दी गई है। हुबली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर लबू राम ने कहा कि ईदगाह ग्राउंड के करीब सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की 1 प्लाटून, कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस के 10 प्लाटून, सिटी आर्म्स रिजर्व की 10 प्लाटून और 400 दीगर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वाज़ेह रहे कि गणेश तकरीबात की इजाज़त देते हुए जस्टिस अशोक कनागी ने मंगल को देर गए फैसला सुनाया कि बेंगलुरु ईदगाह मैदान के बरक्स हुबली में ईदगाह मैदान का कोई तनाज़ा नहीं है और हुबली केस में हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं।
याद रहे कि 1994 में बीजेपी लीडर उमा भारती और अनंत कुमार वगैरह ने ईदगाह मैदान में तिरंगा लहराने की कोशिश की थी जब वहां कर्फ्यू नाफिज था, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा और पुलिस की फायरिंग में 6 अफराद मारे गए थे। स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर आनंद सिंह पर एक खानदान को धमकी देने का इल्जाम है। वजीर की धमकी के बाद मुतासिरा खानदान के अफराद ने खुद को आग लगाकर मारने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक यस्सी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला डी पोलप्पा और किसी का जमीन तनाजा चल रहा था। इस दौरान मंगल को जब वजीर ने अपने गांव का दौरा किया तो दूसरी बिरादरियों के लोगों ने उनसे मामला हल करने की दरखास्त की। पोलप्पा ने अपनी शिकायत में कहा है कि वजीर ने उन्हें धमकी दी और मामला हल करने को कहा, और ऐसा न करने पर वजीर ने पोलप्पा समेत पूरे खानदान को जलाने की धमकी दी थी। वजीर की धमकी के बाद पोलप्पा अपने 5 रिश्तेदारों समेत होसपेट थाने पहुंचे और सब ने मिलकर खुद को आग लगाने की कोशिश की, मगर ऐसा करने से पहले रोक दिया गया और बाद में उन्हें करीबी अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस ने पोलप्पा और दीगर 5 अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी ये कहकर लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है कि कैंपन्ना अपोजिशन खीमे में है। सिद्धरामैया ने कहा कि अगर हुकूमत चलाने वालों में थोड़ी सी भी शर्म हो और कानून की समझ होती तो इस तरह की बात न करते। उन्होंने कहा कि पहले बीबीएमपी में कमीशन की शरह 40% थी, अब ये 50% तक पहुंच चुकी है। अगर खुद को चौकीदार कहने वाले मोदी और रियासती बीजेपी हुकूमत ने इन मसाइल को संजीदगी से लिया होता तो आज ये मसला पैदा न होता और बेलगाम का संतोष पाटिल खुदकुशी पर मजबूर न होता। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।